जय हिंद। जय भारत। 2024 आने वाला है और चुनाव का माहौल भी हमारे देश में गर्म हो रहा है और इधर मौसम भी गर्म है। मई का महीना शुरू हो गया है, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं चुनाव के मुद्दों पर, सरकार और उनकी कार्यप्रणाली पर। कांग्रेस को भारत में राज करते हुए लगभग 70 साल हो गए हैं। भाजपा कैसी है, क्या काम कर रही है, चलिए ठीक है, अगर लोग कहते हैं बुरा है तो एक बार उनकी बातों पर भी गौर करते हैं। लेकिन आप कितने कदम चल रहे हो, उस रिकॉर्ड के साथ साथ एक रिकॉर्ड यह भी कायम होता है कि आपने उस कदम को आगे बढ़ते हुए पीछे क्या क्या छोड़ा है और क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। सबसे पहले मुद्दा है कांग्रेस का हमारे देश से और उसकी आज़ादी से बहुत बड़ा संबंध रहा है और इसी के बल पर कांग्रेस हमारे देश में वोट भी मांगती है। तो क्या सिर्फ हम इसी आधार पर कांग्रेस को वोट दे दें? अगर ऐसा है तो हम दे भी देते हैं, लेकिन अब हम तुलना करना सीख गए हैं। तुलनात्मक हम आपको बता रहे हैं क्या है। क्या हमें आज़ादी मिली या आज़ादी का छलावा? हमें सिर्फ आज़ादी का छलावा ही मिला, आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी मिलती तो आज भारत और भारत के लोग अमेरिका और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके होते और उनको पीछे छोड़े हुए लगभग 50 साल हो गए होते। बता रहे हैं आपको। इस आज़ादी के छलावा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है वक्फ एक्ट कानून। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि ये वक्फ एक्ट किस चिड़िया का नाम है। इसे कांग्रेस ने बनाया? नहीं, कांग्रेस ने भी पहले नहीं बनाया। इसे बनाया गया सन 1923 में, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि उस समय तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हिंदू और मुसलमान एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा ठीक है, मान लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये अलग से वक्फ एक्ट कानून अंग्रेज़ों से किसने पास करवाया? अंग्रेज़ों के मन में इतनी निर्दयता होते हुए भी इतनी दया कहाँ से उमड़ पड़ी तो उन्होंने एक वर्ग के लिए एक एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया उसके फ़ायदे के लिए, वक्फ एक्ट कानून। क्योंकि हमारे साथ शुरू से ही, जिसे कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई और उसमें अपना पूर्ण योगदान दिखाती है, छलावा वहीं से शुरू हुआ था। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, चेक कर देख लीजिए, सन 1923 में बना वक्फ एक्ट कानून और उसके बाद आज़ादी मिलते मिलते हमें आज़ादी का छलावा दिया गया। आप कहेंगे कि आप तो देश विरोधी बात कर रहे हो। नहीं, हम क्यों देश विरोध करेंगे? हम इसी देश के निवासी हैं, हमारे पूर्वज इसी देश में जन्मे, इसी देश की माटी से उत्पन्न हुए और हम इसी देश में रह जाएंगे। बता रहे हैं, अंग्रेज़ों ने बनाया वक्फ एक्ट कानून 1923 में और आज़ादी मिलते मिलते धर्म के आधार पर ही लड़ाइयाँ हुई। अब आप कहेंगे महात्मा गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? अरे भाई, महात्मा गांधी विरोध क्यों करेंगे? महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सामने से नहीं, अंदर से द्वेष रखा। उन्हें सबसे ज़्यादा मोह मुसलमानों का था, हिंदुओं का नहीं था। लेकिन अगर हिंदू किसी को डरा सकता था तो हिंदू 700 साल से गुलाम नहीं रहता। आज़ादी की असली लड़ाई तब होती जब मेरा भारत और मेरा संविधान बनता। अंग्रेज़ों के बनाए हुए संविधान को आज़ादी के बाद आईपीसी की धारा में तब्दील कर दिया गया, इंडियन
कानून के नाम पर, जबकि वास्तव में वो इंग्लैंड द्वारा बनाया गया कानून था अंग्रेज़ों को भारत पर राज करने के लिए। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और जिस धर्म के आधार पर हुआ उस धर्म के आधे लोग सिर्फ पाकिस्तान गए और उसके साथ साथ वक्फ एक्ट कानून भी यहीं भारत रह गया। पाकिस्तान में कोई वक्फ एक्ट कानून नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य कहो या हमारे राजनेताओं की चाटुकारिता। जिन लोगों को हमने चुनकर संसद में भेजा वो लोग भी बिक गए उन लोगों के हाथों जिनकी संसद में हिस्सेदारी 1 से 1.5% भी नहीं थी। अब काला चिट्ठा खोलते हैं कांग्रेस की। आज़ादी के बाद नेहरू ने सन 1956 में 1923 में बनाए गए वक्फ एक्ट कानून को अमेंडमेंट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू फूल वाले चाचा ने किया। उसके बाद 1985 में जहाज़ चलाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कर दिया। किसी हिंदुओं को इसकी जानकारी नहीं लगी। अरे भाई, शाहीन बाग जैसे धरने प्रदर्शन हुए हमारे देश में और कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई। किस लिए? सिर्फ इसलिए हुई कि मोदी पाकिस्तान से निष्कासित प्रताड़ित किए गए हिंदुओं को भारत में शरण देना चाहते थे। तो कांग्रेस ने पूरे देश में सैकड़ों लोगों की हत्या करवा दी। हत्या कहो चाहे योजना अंतर्गत हो, लेकिन दंगा हुआ, देश का नुकसान हुआ। लेकिन वक्फ एक्ट कानून को 3 बार अमेंडमेंट करके सन 2013 में कांग्रेस ने वक्फ एक्ट कानून भी पारित कर दिया और हिंदुओं को कानों कान पता भी नहीं चला। और हिंदू जो अपने आप को शेर कहता है वो गधा भी होता तो कम से कम चिल्लाता, लेकिन वो गधा भी नहीं था, सोया हुआ गधा निकला। और किसी हिंदू ने वक्फ एक्ट के विरुद्ध आवाज़ नहीं लगाई कि भाई जब धर्म के आधार पर देश बँट गया और मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए, रह गए, चलिए हम भाईचारा निभाएंगे, सब कुछ है, लेकिन फिर ये अलग से वक्फ एक्ट कानून क्या कर रहा है? आज देश की 2 बड़ी सरकारी संस्था सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरी ऐसी संस्था है जिसके पास भारत भूमि का सबसे अधिक ज़मीन है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि हमें आज़ादी नहीं, आज़ादी के बदले में आज़ादी का छलावा दिया गया। और मुस्लिम लीग 1923 से ही इस पर तत्पर थी। हाँ, कुछ मुस्लिम राजनेता हमारे थे जिनमें अशफाक उल्लाह खां जैसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर जान दे दी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सब के बलिदान को बेकार कर दिया। और सिर्फ इसके लिए मुस्लिम लीग दोषी नहीं है, हमारे वो सभी नेता हैं जिन्होंने कभी खुलकर वक्फ एक्ट कानून के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। जनता के बीच में आकर संसद में बोलने की तो बात ही छोड़ दी जाए। और वक्फ एक्ट कानून का खुलासा किसने किया? मोदी सरकार ने। हम क्यों वोट न दें उनको? अब लोगों को सोच रहा होगा कि ये तो मोदी भक्त है। अरे भाई, अगर तुम 70 साल से तलवे चाट रहे हो, गलत को गलत कहने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हम सही को सही कहकर मोदी भक्त या अंधभक्त कहलाने के लिए भी तत्पर हैं। और कांग्रेस को देश में शासन चाहिए। भाई, पूरी की पूरी पार्टियां 2019 में एक हो गई थी मोदी को हराने के लिए। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। 1956 में वक्फ एक्ट कानून को अमेंडमेंट किया गया, फिर 1985 में किया गया, फिर 1995 में किया गया। सिर्फ इसलिए किया गया कि जब राम मंदिर को लेकर विवाद छिड़ा था, बार बार उसमें बदलाव किए गए।
और मुस्लिमों के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू किया गया और 2013 में दिल्ली की 123 संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई। आज देश के 33 राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। मतलब सीधे कह सकते हैं कि देश को एक बार फिर गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है और हम हिंदुओं को सिर्फ दाल, आटा, चावल के रेट से मतलब है। केरल की घटना में क्या हुआ, आज द केरला स्टोरी रिलीज हुई और कश्मीर में नरसंहार हुआ। ये सब सिर्फ मुसलमानों की देन नहीं है, ये हमारी और हमारे राजनेताओं की कमी है जो संसद में चुन तो गए देश की सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, अपने बच्चों की सेवा के लिए काम किया। वो ये भूल गए कि हमारे बच्चे भी इसी देश में रहेंगे, इसी देश के हैं। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहा तो हमारे बच्चे कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। उनके अंदर ये भावना है कि हमारे पास पैसा होगा तो हमारे बच्चे किसी भी दूसरे देश में चले जाएंगे, लेकिन इस का पूरा खाका क्या है, मुस्लिम लीग का पूरा रचनात्मक कार्यप्रणाली क्या है और मुस्लिम लीग किस तरफ बढ़ रही है और देश में मुस्लिम लीग किस चरम पर है, इसको विस्तार से आपको हम समझाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और अगर कोई हमसे गलती हुई हो वीडियो बनाने में या कुछ भी आपको लगे तो आप इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे कि हमें अपने विचार में परिवर्तन करने के लिए या फिर उस पर फिर से विचार करने के लिए या हमारे विचार में कहाँ कमी है या क्या छूट गया है और हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें सुझाव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।